नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमद हुसैन अल शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी 2025 में बशर अल असद का तख्ता पलट करके वो सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। 85 करोड़ के इनामी आतंकी और कई सालों तक अमेरिकी कैद में रहने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा उनकी बेहद खास तब हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो लाडले बनते दिखे। उनका आपराधिक और आतंकी इतिहास किसी से छुपा नहीं। वो पहले अलकायदा से जुड़े थे और कई आतंकी हमलों में शामिल रहे। सवाल यही उठता है कि अगर अबू मोहम्मद अल जुलानी अमेरिका के इतने प्यारे हो सकते हैं तो क्या कुख्यात आतंकी और मुंबई हमलों का गुनहगार हाफिज सईद में क्या कमी? कल को अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान में सईद को गले लगाते दिखे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन खूबियों के बल पर अल जुलानी ट्रंप के दुलारे बने हैं उन सारे पैमानों पर हाफिज सईद भी खरा उतरता है। इस तरह तो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो दूर नजर आएगी। अभी भी पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप, इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त है। बावजूद इसके अमेरिका को आतंकियों के प्रति जो हमदर्दी दिखती है, उससे ये कहना मुश्किल ही लगता है कि दुनिया में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साल 1982 में सऊदी अरब में जन्मे अल शरा दमिश्क में पले। 9/11 के बाद 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के दौरान वो अलकायदा में शामिल हुए। साल 2006 में अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार किया और 2006 से 11 तक कैंप बुका जेल में रखा, जहां उनकी मुलाकात ISIS के भावी नेता अबू बकर अल बगदादी से हुई। जेल ने उनके कट्टरपंथी विचारों को और मजबूत किया। 2011 में रिहाई के बाद अल शरा ने अलकायदा के समर्थन में 2012 में सीरिया में अल नुसरा फ्रंट बनाया। ये संगठन बशर अल असद के खिलाफ लड़ा, लेकिन आत्मघाती हमलों, अपहरण और अलावी समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए कुख्यात हुआ। साल 2013 में उन्होंने ISIS से दूरी बना ली, जिससे दोनों समूहों में टकराव हुआ। 2016 में अल शरा ने अल नुसरा को अलकायदा से अलग किया। 2017 में HTS बनाया, जो इदलिब में सॉल्वेशन सरकार चलाता है। HTS पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन और युद्ध के अपराधों के भी आरोप लगे। साल 2017 में अमेरिका ने अल शरा को वैश्विक आतंकी घोषित कर $10 मिलियन का इनाम रखा। दिसंबर 2024 में HTS ने असद को सत्ता से हटाया और अल शरा अंतरिम राष्ट्रपति बने। हालांकि उनकी सरकार पर अलावियों के खिलाफ हिंसा और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के भी आरोप। अल शरा अब उदारवादी छवि बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी आतंकी पृष्ठभूमि और HTS की कट्टरपंथी नीतियां उनकी वैधता पर भी सवाल उठाती हैं। उनकी गतिविधियां सीरिया में अस्थिरता का कारण बनी। आपने इन्हीं करतूतों के बदले अब वो अमेरिका के दुलारे बने। तो अल शरा से किसी भी मामले में हाफिज सईद कम नहीं है, उनकी भी करतूतें कम नहीं है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना।